हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद गौरव सर पे। दोस्तों, हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी के दूसरा जो टॉपिक दिया है पंचायत का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, उसमें किन किन जो है भागों को पढ़ चुका है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध जो विधायी प्रावधान दिया उसे कवर किया जा चुका है। आज केवल पढ़ेंगे, इसमें केवल मात्र 2 टॉपिक बचे हैं, उन्हें पढ़ लेंगे तो पंचायतों का वर्तमान स्वरूप जो 10 अंक का है वो कवर किया जा चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे पंचायत निर्वाचन में भूमिका और पंचायती राज व्यवस्था में चुनौतियां एवं समाधान। यही शेष 2 टॉपिक बचे हुए हैं, आइए उसको हम देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका 243 के में बताया गया है। यहाँ का के की जगह के होना चाहिए। तो आप इसे जो है पंचायती राज व्यवस्था में जब पढ़ेंगे तो उसमें जो है जो जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं उसको अच्छी ढंग से बताया गया है। आप उससे जाके उसे देख सकते हैं और उसे अच्छी ढंग से याद करने के लिए ट्रिक भी बताया गया है। तो अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है कि पंचायत के सभी चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का एक राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा, जिसमें राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक चुनाव आयुक्त होगा। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन कब किया गया, तो 23 अप्रैल 1994 को राज्य सरकार द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे कि क्या इसके जो है प्रावधान हैं। इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त सम्मिलित होते हैं। उसकी सेवा शर्तें एवं उसके जो पेंशन वगैरह होते हैं राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। वो कब जो है शपथ वगैरह लेगा, यह राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित तरीके के अलावा अन्य किसी तरीके से नहीं हटाया जा सकता। जिस प्रकार से हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हटाया जा सकता है। उसकी नियुक्ति के बाद सेवा शर्तें एवं ऐसी लाभकारी परिवर्तन जो अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाए, जितने भी उसके वेतन वगैरह दिए जाते हैं उसके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते हैं। पंचायत चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर राज्य विधान कोई जो है विधि विधान बना सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पंचायत निर्वाचन संबंधित कार्यों को हम देखेंगे। तो चुनावी प्रक्रियाओं को तैयारी की देखरेख, निर्देशन, आचार संहिता बनाना, मतदाता सूची तैयार करने, नियंत्रण पंचायत के सभी चुनावों को संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। फिर देखते हैं क्या उसके जो है कार्य हैं। संबंधित अधिनियम के प्रावधानों, दिशा निर्देशों और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन नियमों के अनुसार मतदाता सूची तैयार की जाती है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 9 के तहत इस आशय के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा, आप लोग इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अधिनियम कौन सा है, तो अधिनियम 1961 है। इसकी धारा 6B में क्षेत्र पंचायत के लिए मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित और 18B में जिला पंचायत के लिए मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसी तरह नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 121 से जितने भी नगर पालिका परिषद हों और नगर पंचायत की मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की नगर निगम अधिनियम 1969 की धारा 35 से 40 नगर निगम की मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित है। नगर निगम की जो मतदाता सूची तैयार किया जाता है वो किसमें, तो धारा 35 से 40 तक। इसमें जो है डायरेक्टली पूछ सकता है कि धारा 35 से 40 तक किससे संबंधित है, तो ये नगर निगम से संबंधित है, उसके जो है मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित। आइए फिर देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग किस प्रकार से सिविल न्यायालय के रूप में माना जाता है और सिविल न्यायालय के रूप में उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं। किसी भी व्यक्ति को समन भेजना था, उसकी जो है अनुपस्थिति को क्यों उसको जो है अनुपस्थित है और उसकी उपस्थिति को किस प्रकार से रोकना है और शपथ दिलाकर उसकी जांच किया जाता है। साक्ष्य के रूप में किसी भी दस्तावेज या अन्य सामग्री की खोज या प्रस्तुतिकरण का आदेश देना, किसी भी अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रतीक्षा अनुरोध करना, अर्थात वो जो है किसी भी रिकॉर्ड को मंगा सकता है। जैसे मान लीजिए जब ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाता है, उसको जो है वहाँ से जहाँ निर्वाचन गणना की जाती है, वोट की गणना की जाती है, वहाँ से उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उन्हीं के द्वारा दिया जाते हैं, तो उन जो है रिकॉर्डों को मंगा सकता है। शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, गवाह या दस्तावेज, ये किसके द्वारा जो है, ये उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ये शक्तियाँ हैं। शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, गवाह या दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी करना। निर्वाचन आयोग एक सिविल न्यायालय माना जाता है। यदि कोई अपराध निर्वाचन आयोग की दृष्टि में आता है, इसके लिए
कौन कौन सी धाराएं हैं, तो ये जो है आईपीसी की 1860 की धारा 175, 178, 179 यहाँ पे होना चाहिए, 179, और धारा 180 या 228 में वर्णित है उस अपराध के बारे में, किसमें, निम्न प्रकार के धाराओं में वर्णित है। तो निर्वाचन आयोग अपराध दर्ज करके अभियुक्तों के बयान दर्ज करने के बाद मामले को उसे मजिस्ट्रेट के पास भेजता है, जिसका अधिकार क्षेत्र होता है। पंचायती राज व्यवस्था, चुनौतियां एवं समाधान। नेक्स्ट हम जो है देखेंगे उत्तर प्रदेश पंचायतों के वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था में क्या चुनौतियां एवं उसके क्या समाधान है। वैसे जो है जब आप पीसीएस मेंस देने वगैरह जाएंगे तो उसमें ये टॉपिक शामिल होता है कि जब ये पेपर 4 या 5 में प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश प्रशासन व्यवस्था में या पंचायती राज व्यवस्था की चुनौतियों एवं समाधान उसमें निहित है। तो देखते हैं क्या क्या उसके जो है चुनौतियां हैं उसके सामने। तो पदाधिकारी से संबंधित चुनौतियां, कार्मिकों की गैर जवाबदेही, कार्मिकों की क्षमताओं का अभाव। प्रधान वगैरह नियुक्त कर दिए जाते हैं, पता चलता है वो लोग जो है कुछ पढ़े ही नहीं है, कुछ तो एकदम से जो है मान लीजिए कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन तकनीकी जानकारी नहीं है, जबकि आज के क्षेत्र में, आज के समय में ज़रूरत के अनुसार उन्हें कुछ तकनीकी जानकारी होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यवाही हेतु क्षैतिज ऊर्ध्वाधर अभिसरण का अभाव। इस कारण विभिन्न विभागों की अलग अलग योजनाएं जिन्हें लागू करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत स्तर के कार्मिकों की है। अर्थात ऐसी कुछ योजनाएं हैं जिन्हें जो है ग्राम प्रधान वगैरह को उन्हें पता ही नहीं होता किस प्रकार से उनका क्रियान्वयन करना है, कैसे योजनाओं को लागू लाया जाए जिससे कि ग्राम का विकास हो सके। तो ये कार्मिकों की क्षमताओं का अभाव माना जाता है। निरीक्षण का अभाव होता है, कोई जो है नियम लागू है या नहीं, इसकी जांच प्रक्रिया में सुदृढ़ है या नहीं, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ये जो है निम्न प्रकार की ये क्या है, ये पंचायती राज की चुनौतियां हैं। इसके बाद निरीक्षण का अभाव होता है। प्रशासनिक जो है अनुभव की कमी होने पर सरकारी कर्मचारियों की निर्भरता अधिक होती है। अक्सर जब ग्राम प्रधान नियुक्त किए जाते हैं तो वो उनको जो है कुछ अधिक जानकारी न होने के कारण जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं तो उनको उन पर निर्भर होना उनके लिए जो है मजबूरन आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि कुछ कार्यों को उन्हें कानूनन कुछ उनके बारे में पता नहीं होता है। इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि कर्मचारियों द्वारा मौके का फ़ायदा उठाकर सरकारी कार्मिक क्या करता है, निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ मिली भगत करके कुत्सित मंशा के साथ निजी लाभ के लिए काम करने लगते हैं। अब देखते हैं कि इसके जो है क्या समस्या आती है। जब महिलाओं की जो है प्रतिनिधि वहाँ पे खड़े किए जाते हैं या चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने क्या चुनौतियाँ आती हैं। नेतृत्व कौशल की कमी हो जाती है, पुरुषों का वर्चस्व होता है। गाँव वगैरह में आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, शहरी क्षेत्रों में मान लीजिए महिलाएं कुछ अव्वल हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पुरुषों का ही वर्चस्व अधिक होता है। परिवारों के सदस्य, ये केवट सहित जो लिखा गया है ये जो है काफ़ी आउट प्रिंटेड हो गया है शब्द, इसे आप लोग जो है अपने माध्यम से समझ सकते हैं, ये शब्द नहीं होना चाहिए। परिवार के सदस्यों के जो रवैये होते हैं इसके कारण भी जो है पंचायतों की बैठकों से, जैसे उनमें कुछ जो है मानसिकता, उनकी जो संकीर्ण मानसिक विचार वाले व्यक्ति उनके साथ नहीं बैठने देते, तो ऐसे जो है क्या होती है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की किसी बैठक में अनुपस्थिति देखी जाती है। इसके बाद क्या होता है, जब ग्राम प्रधान आप देखेंगे जब महिला की निर्वाचित होती हैं लेकिन उनका जो है कुछ कार्य नहीं करती है, मात्र नाम मात्र कागज़ पर उनके नाम होते हैं, उनके हस्ताक्षर होते हैं, बाकी सभी कार्य पुरुषों द्वारा देखे जाते हैं। तो ऐसी भी समस्याएं आती हैं, निम्न प्रकार की चुनौतियां हैं। फिर देखते हैं वित्त संबंधी चुनौतियां। तो वित्त संबंधी चुनौतियां क्या है, अपर्याप्त स्थानीय राजस्व सृजन। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में स्थिति को क्या कहा गया, निम्न संतुलन का संकट के रूप में क्या किया गया, इसे रेखांकित किया गया है। इसका आशय क्या है, तो इसका अर्थ यह है कि उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय को करों से उस हद तक राजस्व का एकत्रीकरण नहीं कर रहे हैं जितना करने में सक्षम है। अर्थात उन्हें जितना अधिकार दिया गया है कि आप राजस्व को एकत्रित कर सकते हैं, उनको जो है एकत्रित नहीं कर रहे हैं। वित्तीय संस्थानों से उधार लेने की अनिच्छा। सरोजनी शब्द काफ़ी ये जो है मिसप्रिंटेड है, अगली बार से इसे हम वीडियो बनाने से पहले एक बार उसे अच्छी तरह से निरीक्षण करके फिर उस पर कार्य करेंगे। वैसे आपको PDF प्रोवाइड कराते समय अच्छी ढंग से इसमें सुधार कर दिया जाएगा। तो वित्तीय संस्थानों से उधार लेने की अनिच्छा। वित्तीय संस्थानों से उधार लेने की आवश्यकता इसलिए होती है योजनाओं में वित्तीय संसाधन की कमी पड़ जाती है,
लेकिन वो क्या करते हैं कि ग्राम पंचायत जो नियुक्त किए जाते हैं कार्मिक, वो ऋण नहीं लेते हैं, जिससे योजनाओं को अच्छी तरह से लागू नहीं कर पाते हैं, वित्तीय संसाधन की कमी के कारण कार्यों को रोक देते हैं। फिर आइए देखते हैं उसके समाधान क्या क्या हैं। वही मतदाता सूची प्रयोग में लाई जानी चाहिए जो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में उपयोग की जाती है। क्षमता निर्माण को गंभीरता से एफएम रेडियो या सोशल मीडिया के माध्यम से क्षमता निर्माण का प्रयास किया जा सकता है। क्षमता निर्माण अर्थात जो है कभी कभी क्या होता है कि जो निर्वाचक होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं चुनाव में। तो इस प्रकार से जैसे एफएम रेडियो जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव जब चलता है तो कई प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य प्रकार से गीत संगीतों के माध्यम से, जो है नाटक के माध्यम से प्रयास किया जाता है कि लोग निर्वाचन में भाग लें। तो ऐसे जो है क्षमता निर्माण में प्रयास किया जा सकता है। वार्ड संख्या की जनसंख्या के आधार पर निधियां एवं वित्तीय सहायता का आवंटन राज्य सरकार शक्तियों और कर्तव्यों का हस्तांतरण अभी भी एक प्रारंभिक अवस्था में है और प्रभावी लोकतंत्रीकरण के लिए इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। अर्थात जब वार्ड, इसे जो है वार्ड संख्या के रूप में बांटा जाए, अर्थात छोटे से छोटे स्तर पर उनकी जनसंख्या को देखकर वित्तीय संसाधन को बांटा जाए, ऐसे उनके जो है शक्तियाँ प्रदान किया जाए। निर्विरोध जो चुने जाते हैं निर्वाचन प्रत्याशी विजेता घोषित करने के प्रावधान पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता। उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए लॉजिस्टिक वित्तीय कमी को अन्य सहायता के लिए राज्य सरकार पर ही निर्भर रहना पड़ता है। संविधान में ही, किसमें, तो संविधान में ही विशिष्ट प्रावधान बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग को और मजबूती देने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत अन्य पंचायती राज संस्थाओं को कार्मिकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। निम्न प्रकार के ये समाधान बताए गए हैं, इसमें से आप जो है इसे तैयार रखिएगा। इसे जो है एक शब्द के माध्यम से इसे विकल्पों में दे सकता है कि इसके समाधान निम्न है, तो उसमें चुनना रहेगा। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो है कि उसके वित्तीय स्रोत क्या हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ग्राम पंचायत अधिकारी के पूरे पाठ्यक्रम को कवर किया जाएगा। योजनाओं को एक एक मंत्रालय वाइज आपको योजनाएं पढ़ाई जाएंगी, जिससे आपको पढ़ने में कोई समस्या ना आए, पूरी तरह से तैयारी हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।